हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। जैसे एक होता है एरोडायनामिक्स, तो जैसे उसमें हम कैसे इस पर विचार करते हैं कि हवा में कोई पक्षी कैसे उड़ता है या हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है। लीनियर डायनामिक्स होगा, वन डायमेंशन में जो वस्तु का मोशन होता है, या टू डायमेंशन में होता है। तो एक हो गया आपको ट्रांसलेटरी डायनामिक्स कह लीजिए, या लीनियर जो मोशन होता है उसका डायनामिक्स हो गया। और एक हो गया हमारा रोटेशनल डायनामिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं घूर्णन गतिकी। तो ये घूर्णन गतिकी क्या होता है, कोई वस्तु जो रोटेट कर रहा होता है तो उसका जो डायनामिक्स होता है उसी को हम बोलते हैं रोटेशनल डायनामिक्स। तो सबसे पहले ये समझना है कि जब हम किसी वस्तु पर, रिजिड वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, whenever we are going to apply external force on a rigid body, we may find two type of motion mainly. फर्स्ट हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट मोशन एंड सेकेंड इज रोटेशनल मोशन। अब डिस्प्लेसमेंट मोशन में क्या अंतर है और ये जो हमारा रोटेशनल ये मोशन है उसमें क्या अंतर है। इन डिस्प्लेसमेंट मोशन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम मोशन, ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव विद द सेम linear velocity parallel to one another. Hence, by the application of force, all the particles are displaced by the same amount. It is evident that the displacement of the body can be none by the displacement of the single particle. In rotational motion, the body rotates about a fixed axis. This axis passes through the body. In rotational motion, the different parts of the body move with the different linear velocity. The particle nearer the axis has a smaller linear velocity, and the particle farther from the axis has larger linear velocity, while the angular velocity of the particle remains the same. The movement of the blades of electric fan and the dancing of top are example of rotational motion. तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम किसी वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं रिजिड वस्तु पर, तो उसमें मुख्यतः दो तरह का मोशन उत्पन्न होता है। एक होता है डिस्प्लेसमेंट मोशन और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट मोशन होता है, अगर कोई वस्तु में डिस्प्लेसमेंट मोशन होता है तो उसका डिफरेंट पार्ट्स जो होता है उसके शरीर का, उसके बॉडी का, तो उसका जो है सेम मोशन होगा। और ऑल द पार्टिकल्स हैव द ऑफ द बॉडी मूव विद द सेम लीनियर वेलोसिटी। उसका पार्टिकल, उस वस्तु का, उस बॉडी का जितना भी पार्टिकल होगा वो सेम लीनियर वेलोसिटी से डिस्प्लेस्ड होगा, और एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी दूसरे के पैरेलल होगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन मतलब जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो वस्तु रोटेट करता है एक फिक्स्ड एक्सिस के। ये जो फिक्स एक्सिस है वो बॉडी के से होकर के गुजरता है। इन रोटेशनल मोशन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूव विथ डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी। अब कोई वस्तु है, उसका अलग अलग पार्ट पर हम विचार करेंगे तो उसका अलग अलग वेलोसिटी होगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो सेम होगा। अब पार्टिकल जो एक्सिस के नज़दीक होगा उसका स्मॉल लीनियर वेलोसिटी होगा, और पार्टिकल जो एक्सिस से दूर होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगा। अब हम लोग समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ए कॉपुल इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग रोटेशनल मोशन इन ए बॉडी। दिस कॉपुल ब्रिंग्स द बॉडी एट रेस्ट टू ए रोटेशनल मोशन or changes. The rotational motion brings angular acceleration in the body. Larger moment of the couple brings larger acceleration, but the magnitude of the angular acceleration does not depend upon the couple only. Rather, it also depends upon the another property of the body, which is called moment of inertia. In order to produce same angular acceleration, a body of less moment of inertia will require a couple of a smaller moment, while a body of large moment of inertia will require a couple of large moment of inertia. It is evident from the statement that the moment of inertia is the property of the body due to which it is unable to rotate about an axis. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो ये एक गुण है जिस गुण के कारण कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः
रोटेट करने में असमर्थ होता है, घूर्णन करने में असमर्थ होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा? तो इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी एज वेल एज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी नियरर द एक्सिस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द अदर लाइंग फार्दर फ्रॉम द एक्सिस। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, अगर इसको हम आई से डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो ये होता है हमारा mr²। तो अगर किसी वस्तु का मास m हो और उसका जो एक्सिस से दूरी r हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I को हम लिखेंगे I बराबर mr²। और अगर मतलब अलग अलग मास का वस्तु हो, अगर कोई वस्तु जो m1 m2 m3 मास के वस्तु से बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस if the masses of the different particle of the body be m1 m2 m3 that so on mn and their distance from the axis be r1 r2 r3 that so on rn respectively, तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस क्या होगा? I बराबर m1 rn² m2 r2² दैट सो ऑन mn rn²। इसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा समेसन 1 to n mr²। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप समझते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ हम देख रहे हैं I बराबर समेसन 1 to n mr² बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं समेसन के बाहर अगर हम m को ले आएंगे तो टोटल ये हो जाएगा कैपिटल M, और फिर ये समेसन r², तो इसको हम लिख सकते हैं m कैपिटल M समेसन r² बराबर mk²। तो कैपिटल M क्या हो गया? टोटल मास ऑफ द बॉडी, आ के क्या हो गया? रेडियस ऑफ गायरेशन। अब इसके बाद हम समझते हैं टॉर्क को। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये POQ एक्सिस हो गया, उससे r1 दूरी पर m1 मास का पार्टिकल है, r2 दूरी पर m2 मास का है, r3 दूरी पर m3 मास का है। इसी हिसाब से दैट सो ऑन rn दूरी पर mn मास का पार्टिकल है। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं टॉर्क का। टॉर्क क्या होता है? तो व्हेन सम फोर्स एक्टिंग अपॉन ए बॉडी प्रोड्यूसेज एक्सीलरेशन इन इट, सिमिलरली व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग अपॉन ए बॉडी प्रोड्यूसेज एंगुलर एक्सीलरेशन इन इट। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स अप्लाई किया जाता है, उसी हिसाब से एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? तो टॉर्क लगाते हैं। हैंस टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सीलरेशन couple is applied upon a body, the moment of such a couple is called torque। अब हम इसमें लेते हैं कि अगर कोई हम एंगुलर एक्सीलरेशन किसी वस्तु का है d⍵/dt, तो लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिस्टेंस r1 फ्रॉम द एक्सिस बराबर हो जाएगा r1 d⍵/dt। तो लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिस्टेंस r2 फ्रॉम द एक्सिस हो जाएगा r2 d⍵/dt। इसी हिसाब से हम इसको अगर करते जाएंगे तो हैंस फॉर द होल बॉडी द टोटल मोमेंट ऑफ द फोर्सेज दैट इज टॉर्क विल बी mr1 d⍵/dt r1 प्लस mr2 d⍵/dt r2 प्लस दैट सो ऑन mrn d⍵/dt rn। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा I बराबर I d⍵/dt। अब यहाँ पर mr² बराबर हो गया I, यानी कि ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर I क्या हो गया? I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस। अब हम इसको थोड़ा सा और इस पर चर्चा कर लेते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ओनली mr² एंड नॉट mr³ और mr4 एट्सेट्रा। तो हम इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक वस्तु लेते हैं और उस पर फोर्स लगाते हैं।